हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पेपर देखेंगे जो 2021 का है। इससे आपको सेमेस्टर में जो फर्स्ट सेमेस्टर में है आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन पेपर कैसा आता है। और यही क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा तो काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्जाम में। तो आइए हम देखते हैं। ये है 2021 का है। ठीक है, तो पहले तो इसको हम देखिए, यहाँ इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। अ, पहला क्वेश्चन है इसमें, किस प्रकार भारत का संविधान संघवाद के कठोर सिद्धांतों से हट गया, मतलब फेडरलिज्म वाला जो है। इन व्हाट मैनर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज डिपार्टेड फ्रॉम द स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, मतलब फेडरलिज्म का प्रिंसिपल नहीं रहेगा, इसका कहने का मतलब है। अगर फेडरलिज्म नहीं होगा तो क्या होगा? यूनिटी हो सकता है या क्वासी फेडरल हो सकता है, या दोनों हो सकता है, फेडरलिज्म यूनिटी दोनों। ठीक है, तो उसकी वही ये क्वेश्चन है। इट इज़ ए यूनियन और कंपोजिशन स्टेट ऑफ ए नोबल टाइप। ठीक, यह नए प्रकार का संघ या संयुक्त राज्य है। इसकी मतलब डिस्कशन करना है इस पे, आपके अपने आर्गूमेंट देना कुछ। इसमें देखो, केस लॉ भी आपको मेंशन करना है। अगर लॉ का पेपर है, आप केस लॉ ना लिखे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लगाता है, मतलब अध्यादेश जो जारी करता है आर्टिकल 1 2 3 के अकॉर्डिंग, तो उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। कैन एन ऑर्डिनेंस बी केप्ट अलाइव इंडिफिनिटली बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोमुलगेशन। तो मतलब क्या किसी अध्यादेश को पुनः प्रख्यापित करने की प्रक्रिया द्वारा अनिश्चित काल तक मतलब वही जो हमेशा के लिए रह सकता है क्या अध्यादेश, वही इसका कहने का मतलब ये है। इस पे अपने वो बताना है। कैन द वैलिडिटी ऑफ एन ऑर्डिनेंस बी चैलेंज ऑन बीइंग इल मोटिवेटेड। मतलब उसके ऑर्डिनेंस की वैधता को गलत तरीके से प्रेरित करने पर चुनौती दी जा सकती है। मतलब क्या उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहाँ चैलेंज किया जा सकता है। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और देखो ये 2 का ए था, बी इसको देख लेते हैं। 2022 में एक अध्यादेश जारी किया गया था। ये कहता है, मतलब 2022 में एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया था जिसमें उत्तर प्रदेश की आबादी के एक हिस्से को अनुसूचित जनजाति, मतलब उत्तर प्रदेश का एक कम्युनिटी को एसटी का दर्जा दे दिया गया था। संसद द्वारा एनालॉग अधिनियम, एनालॉग अधिनियम मीन्स क्या होता है? एनालॉग एक्ट होता है एक अधिनियम पारित किए बिना एक ही अध्यादेश कई बार प्रख्यापित किया गया था। अध्यादेश की वैधता तय करें, मतलब वही इस पे लिखना है जो है। इसमें बताना है वैलिडिटी की कब तक रहती है ऑर्डिनेंस की। इससे रिलेटेड है, आपको केसला भी मेंशन करना है। एंड थर्ड क्वेश्चन इसमें था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फेलियर। तो फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, मतलब ये जो स्टेट राष्ट्रपति शासन लगता है स्टेट में, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाता, तो हाँ प्रेसिडेंट रूल लगता है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में बोलते हैं फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, जो आर्टिकल 356 में मेंशन किया गया इसके बारे में। तो इसमें पूछा है, सेकंड बोला है, न्यायिक समीक्षा के अधीन अनुच्छेद 356 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस संबंध में शक्ति का प्रयोग किस हद तक, मतलब राष्ट्रपति का क्या क्या इसमें पावर अपना यूज कर सकता है, इसका मतलब ये है। आपको इसमें बताना है, डिस्कस करना है इसके बारे में। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति की स्थिति बताइए। ठीक है, मतलब पोजीशन प्रेसिडेंट की बताना है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पोजीशन, एग्जीक्यूटिव हेड होता है कि लेजिस्लेटिव हेड होता है, क्या होता है, सब बताना, डिस्कशन करना है, आप जो पढ़े होंगे। संसदीय लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए उनकी शक्ति में आवश्यक परिवर्तन पर अपने विचार दें। मतलब गिव योर व्यू, अपना व्यू देना है ऑन द चेंज रिक्वायरमेंट पावर ऑफ द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के संबंध में अपने उसकी क्या पावर रहता है, उसमें अपने विचार को देना है आपको। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय रेसिड्यूरी पावर ऑफ पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट की रेसिड्यूरी पावर जो होता है, देखो इसका रिलेटेड ये आर्टिकल, और क्या नहीं सॉरी, 8th शेड्यूल से रिलेटेड है। 8th शेड्यूल में जो दिया गया है यूनियन लिस्ट है, जो 3 लिस्टेड दिया गया है, जिसपे कानून सेंट्रल बना सकता है, स्टेट बना सकता है, कुछ इसमें दोनों भी बना सकते हैं। तो जिसपे सेंट्रल कानून बनाता है, उसको यूनियन लिस्ट में उस सब्जेक्ट को रखा गया है। स्टेट लिस्ट में जो जो मैटर रखा है उस पर स्टेट कानून बना सकता है। कुछ केसेस में दोनों कानून बना सकते हैं, उसको कंकरेंट लिस्ट में बना गया। लेकिन कुछ ऐसा चीज़ भी है जो उस लिस्ट में वहाँ, मतलब जैसे फ्यूचर के लिए छोड़ दिया गया, वहाँ उसमें नहीं, उस सब्जेक्ट में नहीं आता है, तो उसको लॉ बनाने का
पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसी को रेसिडुअरी पावर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट बोला है व्हेन कैन पार्लियामेंट लेजिस्लेट ऑन ए मैटर इन द स्टेट लिस्ट, मतलब क्या पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में जो मैटर लिखा गया है उसमें कानून बना सकता है। तो इस पर आप डिस्कशन करना है। कुछ ऐसी कंडीशन आती है जिसमें बना सकता है फिर सेंट्रल स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में। ठीक है, देखो 6 क्वेश्चन था, कमेंट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मतलब 2 लिखना है चारों में से, शॉर्ट नोट्स समझ सकते हो। ठीक है, ज्वाइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट की जो ज्वाइंट सीटिंग होती है, प्रेसिडेंट जो बुलाता है, उसी पे आपको लिखना है कुछ। ठीक है, जो आप पढ़ेंगे। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब जब नेशनल इमरजेंसी लगता है आर्टिकल 352 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग, तो वही ये क्वेश्चन है, और इसके इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं फेडरल स्ट्रक्चर पे, फेडरल से कैसे यूनिटी में कन्वर्ट हो जाता है, अपना व्यूज रखना है इसमें। ठीक है, मनी बिल 112 में जो दिया गया मनी बिल पे आप करना है, प्रेसिडेंट एक्ट। ठीक है, ये था। अब 7 क्वेश्चन था, व्हाट इज मीन्ड बाय पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। ठीक है, पार्लियामेंट संसदीय जो विशेषाधिकार होते हैं उससे रिलेटेड क्या होता है वो। हाउ फार इज इट अवेलेबल इन इंडिया, भारत में यह कितनी दूर उपलब्ध है, इसका मतलब ये बोल रहा है। ठीक है, डिस्क्राइब इट्स पर्पज एंड सिग्निफिकेंस। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार क्या होता है, भारत में यह कितनी दूर उपलब्ध है, इसके उद्देश्य और महत्व, मतलब वही बताना है, इस उद्देश्य महत्व का डिस्कशन करना है। ठीक है, अब देखो एक शॉर्ट नोट लिखना है, 2 लिखना है, मतलब इसमें चारों में से 2 क्वेश्चन करना है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट पे करना है। और है क्वेश्चन सेकंड वाला है द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोअर हाउस के अकॉर्डिंग, तो वही है इसमें लिखना है। ठीक है, केस ला। और देखो द डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ्स एंड सब्सटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिमम हर साल ही पूछा ही जाता है। 2-3 डॉक्ट्रिन और हैं, जिसमें से डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन होता है, ये तो अराउंड, मतलब ये भी 2018 में पूछा गया था, 17 में पूछा गया था। और ये जो पिथ एंड सब्सटेंस का, ये तो 2019 में पूछा गया, 2018 में, 2023 में, मतलब मैक्सिमम हमेशा पूछा ही जाता है देखा जाए तो। और एक होता है प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी पढ़ लीजिएगा, एक शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, ये दिया गया है जो। ठीक है, लेकिन डॉक्ट्रिन 3-4 डॉक्ट्रिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से इस एक तो इसमें आ गया पीस एंड सब्सटेंस का, और एक है डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सेस, और एक डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ कलेक्टिव लेजिस्लेशन। इन 3 डॉक्ट्रिन को तो आप रट के जाइएगा, रट के, और केस लॉ भी रट लीजिए, हर बार पूछा ही जाता है। ठीक है, अब देखिए 4th वाला है इसमें, एक्सरसाइज ऑफ अर्निंग पावर बाय द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ ए डेथ सेंटेंस, मतलब जो मृत्युदंड के क्षेत्र में राष्ट्रपति को उसको क्षमा कर सकता है, मतलब मृत्युदंड को आजीवन कारावास या सजा कम कर सकता है तो उससे रिलेटेड डिस्कशन, मतलब शॉर्ट नोट लिखना है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ा अच्छा लगा हो, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और बताइए आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।